पेरेंट्स लोग अपने बच्चों के लिए बहुत मेहनत करते हैं। वो ज़िंदगी भर स्ट्रगल करते हैं, बस यही आस में कि बड़ा होकर उनका बच्चा काबिल बन सके, चाहे लड़का हो या लड़की हो, वो अपने पैरों पर खड़े रह सके, वो किसी के डिपेंडेंट ना रहे। और बदले में माँ बाप को कुछ नहीं चाहिए रहता, सिर्फ उनके बच्चों से प्यार चाहिए रहता। लेकिन ऐसे में कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो अपने माँ बाप को प्यार भी नहीं दे सकते। आज मैं एक ऐसी कहानी आपको सुनाने जाऊँगा जो हॉरर भी है, इमोशनल भी, और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये कहानी आप सभी तक पहुंचना चाहिए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मिस्टीरियस अरहान पर अगर आप लोग पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, कहानी पसंद आए तो लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो। तो ये कहानी स्टार्ट होती है मुंबई के माहिम से, जहाँ पर अजय अपनी वाइफ सोनी के साथ रहता है। अब इन दोनों की एज ज़्यादा नहीं है, ये लगभग कुछ 25 साल का अजय और 23 साल की सोनी है। इनकी लव मैरिज हुई है और इनकी शादी को सिर्फ 1 ही साल हुआ था। दोनों ही वर्किंग है। अजय कोई गवर्नमेंट ऑफिस में काम करता है और सोनी कोई लैब टेक्नीशियन है। अब ये लोग दोनों सुबह घर से निकलते थे और शाम को कभी कभी रात को घर पे आते थे। अब आने के बाद सोनी इतना ज़्यादा थक जाती थी कि वो कहती थी कि अजय मुझसे खाना पकाना नहीं होगा, ना ही मैं घर के कुछ काम कर पाऊंगी। हाँ सोनी, तुम ठीक कह रही हो, तुम इतनी थक गई होगी, तुम कैसे खाना पका सकती हो, तुम कैसे घर का काम कर सकती हो। मेरी भी हालत इतनी ख़राब है कि यार मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्यों ना हम लोग एक मेड रख लें। इन्होंने 2-3 मेड्स रखे। अब मेड रख तो दिए, लेकिन जब हर महीने उनको पैसा देना पड़ रहा है तो इनको भारी पड़ रहा है। प्लस जो मेड खाना पका रही थी उसके हाथ का खाना भी इनको समझ में नहीं आ रहा है। अब कैसा ना कैसे करके इन्होंने अपनी लाइफ के 6 महीने गुजार दिए। अब दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े होने लगे, घर के काम को लेकर, खाने को लेकर। वाइफ ने कहा कि मैं पूरा दिन काम करती हूँ, मैं घर में काम नहीं करूँगी, और हस्बैंड ने कहा कि मैं भी बाहर काम करता हूँ, मुझे घर का अच्छा खाना तो मिलना चाहिए। अब इन दोनों के बीच में अनबन होने लगी। अजय ने सोचा कि सोनी, क्यों ना तुम्हारे घर में कोई बच्चा होगा या कोई ऐसा होगा जिसको हम लोग अपने घर पर ला के रख सकते हैं, तो उसको हम लोग घर का काम करवा देंगे बेवकूफ़ बना के। तो सोनी ने कहा कि हमारे घर में तो ऐसा कोई नहीं है। हाँ, तुम्हारी माँ गांव में अकेली रहती है, एक काम करते हैं, हम तुम्हारी माँ को यहाँ पर बुला के रख लेते हैं, उनसे सारा काम करवा लेंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा। तो अजय की जो माँ थी वो बेचारी कोल्हापुर में कहीं कोई गांव में रहती थी, और मतलब उनके पास इतनी ज़मीन थी या इतनी सारी चीज़ें थी कि उनको कभी भी अजय के पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ी। बस वो अजय से बहुत प्यार करते थे। जैसे अजय ने कहा कि आई तुम हमारे साथ क्यों नहीं रहती हो, वैसे भी हम लोग दोनों अकेले बहुत बोर हो जाते हैं, सोनी बहुत अकेले बोर हो जाती है, तो तुम यहाँ पर आके रहोगी तो सोनी का थोड़ा मन लग जाएगा। तो माँ अपने बच्चे से तो बहुत प्यार करती है, उसने 1 सेकंड भी नहीं रुकी, वो अगले ही दिन गांव से मुंबई आ गई। पहले 2 दिन तो उनकी ऐसी खिदमत की जो मतलब वो सोचे कि यार मेरे बेटे बहू तो कितने अच्छे। अब धीरे धीरे उनकी बहू ने कहा कि आई मैं जॉब पे जाती है और अजय भी जॉब पे जाता है, तो दिन भर आप तो अकेले रहोगी, तो क्यों ना आप हमारे लिए थोड़ा सा खाना पका दो। अरे इसमें कोई बोलने की बात है बेटा, मैं बना दूंगी तुम्हारे लिए। तो उन्होंने खाना पकाया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि अजय वेज खाता था और उसकी जो वाइफ है वो नॉन वेज खाती थी। वो बेचारी औरत इन दोनों के लिए अलग अलग खाना बना रही है। अब खाने के साथ साथ फिर वो वहाँ से कॉल करके उसकी बहू बोल रही है, आई खाना हो गया, अगर घर में कुछ काम है तो आप वो भी कर लेना। तो वो बेचारी वो घर का काम भी कर रही है। मतलब धीरे धीरे उन्होंने अपने घर की सारी जिम्मेदारी वो बेचारी बूढ़ी औरत पे दे दी है। और वो औरत इतनी मतलब अपने बच्चों से प्यार करती है कि वो बिना किसी शिकायत के वो हर एक काम करते गई, उफ तक उन्होंने कहा नहीं। हस्बैंड वाइफ एक नंबर के अय्याश, ये दिन भर काम करते हैं। शनिचर संडे को इनको बाहर घूमना है, सैटरडे को तो ये लोग मूवी जाना ही जाना है, संडे को ये लोग मॉल जाएंगे, लेकिन कभी भी अपनी माँ को कहीं पे भी लेके नहीं आते थे। देखते देखते सोनी प्रेग्नेंट हो गया और उनको एक बच्चा भी हो गया। अब इनको एक लड़की पैदा हुई जो कि थोड़ी एबनॉर्मल थी। वो बच्चे की पूरी जिम्मेदारी भी अपनी माँ पे अजय ने दे दिया। अब वो बेचारी बूढ़ी औरत अपनी पोती को संभाल रही, उसका मतलब A to Z चीज़ बस वही औरत कर रही। अजय और सोनी अपने बच्चे से इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे कि उन्होंने अपनी बच्ची को कोई स्पेशल स्कूल में डाल दिए थे, जहाँ पर वो बच्ची दूसरे एबनॉर्मल बच्चों के साथ रहने लगी और उनके साथ ही चीज़ें सीखने लगे। दिन गुजरते गए, चीज़ें और बद से बदतर हो गई। अब आसपास के नेबर्स लोग भी बोले कि आपका बेटा आपकी बहू आपको इतना परेशान करते, लेकिन आप कभी भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती, कभी भी आप उनको कुछ कहती नहीं है, और आपका तो आपने कहा कि गाँव में इतना सब कुछ है, तो आप यहाँ पर क्यों रहती हो। हमको सिर्फ हमारे बच्चों की प्यार मोहब्बत चाहिए, और यहाँ पर रहने से हम उनको देखते हैं हमारे सामने खुश है, अच्छे हैं, तो हमको सुकून मिलता है।
हर साल अजय और सोनी वेकेशंस पे जाते थे, लेकिन कभी भी अपनी माँ को ये लोग लेके ही नहीं जाते थे। खैर ये लोग मनाली चले गए। अब मनाली जाके इनको कुछ 1-2 ही दिन हुआ होगा कि पड़ोसी ने कॉल किया कि अजय तुम्हारी आई की डेथ हो चुकी थी, नींद में ही उनका इंतकाल हो गया था। तो अजय ने कहा अच्छा ठीक है मैं आपको कॉल करता हूँ। अजय ने अपने एक कजिन ब्रदर को कॉल किया, बोला कि यार मैं मनाली आया हूँ, मेरी आई का डेथ हो गया है, तो यार मैंने भी रिटर्न टिकट कराया, तो मेरा अभी टिकट डेट्स तो हुई नहीं, मैं भी 2 ही दिन हुआ तो मुझे जाकर, तो मेरे लिए एक फेवर करेगा क्या? तो अपनी वाइफ को लेके जाके मेरी आई का अंतिम संस्कार हो, जो विधि वो सब करवा दे। वैसे भी हमारे कोई रिश्तेदार है भी नहीं और ना ही कोई आएंगे, तो तू करवा देना प्लीज़ प्लीज़। ऐसा बोल के उसने अपने दोस्त से अपनी माँ का पूरा अंतिम संस्कार सब कुछ करवा दिया। और ये भाई साहब 10 दिन के बाद अपने घर पर आए। अब घर पर आने के बाद जो आसपास के लोग उसको बहुत अजीब तरह से देखे, लेकिन अजय और उसकी वाइफ इतनी बेशर्म हो चुके थे कि उनको इस सारी चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उल्टा घर पे आके लोग ये सोचे कि अब इतनी छुट्टी मना के आ गए, लेकिन अब कल से फिर से हमको घर का काम करना पड़ेगा या फिर से हमको नई मेड ढूंढनी पड़ेगी। पर वो लोग ने घर पे रात को सब सामान रखे और सो गए। अब सुबह उठ के हस्बैंड वाइफ क्या देखते हैं कि किचन में कोई पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ है और बाथरूम का है ना जो टैप है वो टैप ऑन है। ये एकदम हैरान हो गए, एक दूसरे का मुंह देख रहे। तब इनको याद आया कि इनकी जो आई थी वो डेली इनके सुबह उठने से पहले ही इनके लिए नहाने के लिए पानी गर्म कर देती थी, इनके लिए नाश्ता बना देती थी। लेकिन आज किसी ने पानी गर्म किया कुछ पता नहीं है, उन्होंने गैस बंद की है और ये लोग तैयार हुए, ये लोग ऑफिस चले गए। अब जब रात को ये लोग काम पर से आए तो दरवाज़ा खोल के जैसे देखते हैं कि घर का सारा काम किया हुआ है। किसने किया पता नहीं, लेकिन झाड़ू जमीन एकदम साफ सुथरा घर। किचन में जाके देखे किचन भी साफ। मतलब ये लोग हैरान, एक दूसरे का फिर मुंह देख रहे कि ये क्या चल रहा है घर में। लेकिन इस बार घर में एक अजीब सी खुशबू आ रही थी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। रात को अचानक सोनी क्या देख रही है कि इसका पैर कोई दबा रहा है। तो पहले तो उसने पैर को 2-3 बार झटकी। जब उसकी आँख खोली देखी तो अजय की मान की इसकी सास इसके पैर दबा रही है और उसको बोल रही कि बेटा सो जा, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा तू सो जा। ये डर के हमारी चिल्ला के उठी। तो अजय उठा और लोग लाइट चालू कर देखे तो घर में कोई नहीं था। तो सोनी ने कहा कि अभी यहाँ पर आई थी जो मेरा पैर दबा रही थी आई। तो अजय पर अरे आई को डेथ हुए तो 10 दिन हो गए, तुम क्या सपना देख रही हो क्या? तो उसने कहा कि नहीं अभी यहाँ पे आई बैठी हुई थी मेरे पैर को दबा रही थी। तो बोले अरे नहीं तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। फिर अब अजय उठा और हॉल की तरफ गया, बाजू में कोई वॉशरूम था। तो वो वॉशरूम में गया और वॉशरूम से बाहर आया तो उसको ऐसा लगा किचन में कोई खड़ा है, मानो कि जैसे कि उसकी आई खड़ी होती है ना बिल्कुल उसी पोस्चर में, बिल्कुल उसी तरह से। वो उसने एक झलक उसको ऐसा लगा जैसे हमको ऐसा लगता है ना कि अपने लेफ्ट में कोई खड़ा है तो एक नज़र आता है, तो बिल्कुल उसी तरह से उसको लगा। जब उसने इधर देखा तो कोई नहीं था, बट उसको पूरा भरोसा कि वो उसकी आई ही थी वहाँ पर। वो आके अपनी वाइफ को बोला कि किचन में मैंने अभी शायद आई को देखा। तो उसकी वाइफ डर गई, बोले अच्छा। दोनों थोड़ा बेचैन हो गए। हालांकि डरने से कोई बात नहीं थी, मगर इनको फिर भी थोड़ा अजीब लगा कि उन्होंने जीते जी अपनी माँ को इतना ज़्यादा परेशान किया कि अब इनके अंदर खलबली मचने लगी। अगले दिन ये लोग फिर देख रहे किसी ने गर्म पानी करने लगा और फिर टैप हो रहा है। अब इनकी हालत ख़राब हो गई, उनको समझ में आया कि करे क्या। अब ये लोग सोचे कि हम लोग आज काम पे नहीं आएंगे, देखते क्या होता है। ये लोग दिन में घर में दाल चावल बनाए और खा के हॉल में बैठे हुए थे। तब इनको सडनली किचन में से ना बर्तनों की आवाज़ आने लगी। जैसे ही लोग जाके देखे तो बर्तन में दाल थी उसका ढक्कन हटा हुआ था और जिस बर्तन में चावल था उसका ढक्कन हटा हुआ था। मानो किसी इंसान ने दोनों ढक्कन हटा के साइड में रखा और वो खाना निकालने ही वाला हो। और ज़्यादा डर गए लोग और लोग तुरंत घर से बाहर निकले, सोचे कि मंदिर में जाएंगे। अब वो मंदिर में जाके किसी पंडित को लोग ने बताया कि हमारे घर में 2 दिन से ये सारी चीज़ें हो रही है, हमारी आई जिनकी डेथ हो चुकी 10 दिन पहले वो हमें नज़र आ रही है। तो पंडित जी इनको घर पे आए। पंडित जी यहाँ हुआ देखे, अब जो उनके मंत्र है वो उन्होंने किए और उनको कहा कि अब क्या अगर तुम्हारी आई दिखे तो मुझे आके बता रहा है, हो सकता है कि तुम्हारे दोनों के दिमाग का वहम हो सकता है। अब उनके हाथ में उन्होंने कुछ धागा वगैरह जो बांधा। अभी लोग रात को सो रहे। अब अजय क्या नोटिस कर रहा है कि उनकी माँ उनके सर पे इस तरह से हाथ फैला रही है। ऐसे आँख खोल के देखा तो वाकई में उनकी माँ ही थी। अजय हैरान हो गया, फिर उठ गया, अपनी वाइफ को उठाया, बोला कि नहीं अब की बार मैं गलत हो नहीं सकता, पक्का हमारे घर में आई है। और उस टाइम पे एक अजीब सी खुशबू फिर से। अभी लोग दोनों एकदम पसीना पसीना हो गए, मतलब इनके अंदर घबराहट होने लगी। सुबह पंडित जी को बताया तो पंडित जी ने उनको बोले कि जो तुम्हारे को जो नज़र आ रहा है वो एक्चुअली तुम्हारी आई की आत्मा है, वो तुमसे कुछ चाहती है। तो लोग सोचे कि हमसे क्या चाहती है।
इन्होंने बहुत सोचे और फिर घर पे आके अपने नेबर्स को बताने लगे कि ये सारी चीज़ें हमारे साथ हो रही पिछले 3 दिनों से। तो उनके नेबर्स ने कहा कि जी आई तुमको बहुत प्यार करते थे, वो हमेशा आप लोग की तारीफ ही करते थे, वो आपके बारे में अच्छी चीज़ें ही बताते थे। हमको ऐसा लगता है कि उनको आपसे कुछ नहीं बल्कि उनको प्यार ही चाहिए, और वो प्यार उनको जीते जी नहीं मिला। बहुत उन्होंने ट्राई किया, उनको नहीं मिला, लेकिन अब मरने के बाद भी उनकी जो आत्मा है उनको भी सिर्फ आपसे प्यार ही चाहिए। आप एक काम करो, आपकी बेटी को बोर्डिंग स्कूल में जो डाले उसको बुलाओ और घर में हवन करो, पूजा करो, माँ की आत्मा से प्रार्थना करो, अपनी माँ को जाने के लिए बोलो। तो वैसे लोग ने वहाँ पर हवन किए, बहुत सारी चीज़ें किए, फिर धीरे धीरे उनकी आई उनको नज़र आना बंद हुई। तो ऐसे वो चीज़ें वहाँ पर सॉल्व हुई। खैर उसके बाद अजय और सोनू उस घर से निकल गए। अब वो लोग कहाँ गए पता नहीं। बस इस कहानी में इतना। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट कहानी में। टिल देन बाय।